लगभग 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्यों में पाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के उद्योग प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए हमारे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। मात्र 25 साल हुए हमारे राज्य को बने हुए, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि राज्य में एक समग्र विकास के एक दरवाजे खोले जाएं। खनिज से जुड़े कई उद्योग हमारे राज्य में अवस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छी उपलब्धि की ओर आगे जा सकते हैं। देश का सबसे अधिक तसर की अगर उत्पादन होती है तो हमारे राज्य में ही होती है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी उद्यमी आए हैं, हमारे राज्य में भी आप सबका स्वागत है। हम चाहेंगे कि हम भी आप लोग के साथ मिलकर हमारे राज्य में, जिसको उद्योग नगरी भी एक समय जाना गया, इसका सार्थक रूप हम देख पाएं, इसकी एक परिकल्पना हमने की है। आज यहाँ बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। साथ साथ में आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें भी यहाँ आमंत्रण दिया, और साथ साथ में यहाँ देश के और दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए हमारे उद्योग जगत के सभी अतिथिगण, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं झारखंड से आता हूँ और लगभग आधा झारखंड हम लोग एक कॉमन वॉल पर हैं। बहुत सारी गतिविधियाँ एक समान है। झारखंड भी कहा गया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हर राज्य में यानी पूरे भारत में 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य देखिए हमारे झारखंड की, यहाँ 300-400 बच्चों पर भी एक टीचर की व्यवस्था नहीं है, एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर नहीं है। यहाँ जो भी चल रही है वो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है, या कह सकते हैं कि राम भरोसे चल रही है। धकेले जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई मनगढ़ंत बातें कह रहा हूँ या मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप किसी चीज के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी में पूरा आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। जहां 30-35 बच्चों पर एक टीचर की बात है, यहाँ 300-400 बच्चों पर एक भी टीचर की व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ झारखंड में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला चीज होना चाहिए वो शिक्षा पर फोकस होनी चाहिए। पर अभी सरकार के बने हुए पिछला सरकार 2019 से चल रही है सरकार, लेकिन आज तक ये एजुकेशन पॉलिसी पर काम नहीं की। अभी इमिडिएटली इसमें 2.5 लाख झारखंड में टीचरों की आवश्यकता है। उसमें प्राथमिक स्तर के शिक्षक हो, माध्यमिक स्तर के शिक्षक हो और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के शिक्षक हो। शिक्षकों की इतनी आवश्यकता है, इतनी भारी कमी है। उसके बाद हायर सेकेंडरी अगर एजुकेशन की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात, हायर सेकेंडरी की बात हम अगले दिन करें। लेकिन जहां से माध्यमिक स्तर की बात करें, प्राथमिक स्तर की बात करें, आप देखेंगे कि भारी शिक्षकों की कमी है। और अगर मान लीजिए शिक्षक नहीं रहेंगे, गुरु नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इनका मकसद क्या है? इन सरकारों का मकसद क्या है? मोनोपोली क्या है? आज तक हमको समझ में नहीं आए। और ये जो रोना रो रहे हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, केंद्र सरकार ने ये नहीं दिए हो। अरे भैया, राज्य सरकार के पास आपको इतनी शक्तियां हैं, ये सारे शिक्षक नियुक्ति जो है ये सब राज्य सरकार के विषय है, राज्य सरकार के विषय है, राज्य सूची का विषय है। इस पे आप चाहे तो पहल कर सकते हैं, आप चाहे तो इस पे काम कर सकते हैं। और 2019 से चलिए, एक बार टर्म में आपको हम सोच सकते हैं। आपका पूरा 5 साल आपने पूरी सरकार चलाई, 5 साल में भी नहीं कर पाए। अभी तक जो घोषणा हो रहा है, पता नहीं इसकी जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री खुद हैं, इनकी लगता है कि आपस में समन्वय ही नहीं, इनका बनता ही नहीं। एक मुख्यमंत्री, इसके मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, वो आके बक देते हैं कि हम 68,000 नियुक्ति, 60,000, 68,000 नियुक्ति लेने वाले हैं, बड़ा बड़ा। वही जो
मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 40,000 नियुक्ति करना है। अरे भाई, नियुक्ति होगी कब? छात्रों के एज जा रहे हैं, सारे छात्रों के एज खत्म हो रहे हैं। ये समझने वाला कितना दुर्भाग्य की बात है। आज देखिए केरल के एजुकेशन पॉलिसी, केरल के एजुकेशन को देखिए, कहाँ उसका एजुकेशन रेट 96% और हमारा एजुकेशन रेट कितना 66%। कितना नीचे गिर गए हैं। अगर पूरा भारत में अगर सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था है कहीं, तो बिहार के बाद झारखंड का नंबर है। सोचिए, बिहार के जगह पे शामिल कर दिया झारखंड को। चलिए, बिहार के पास हम समझ सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं, इसलिए हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो सारे संसाधन भरे पड़े हैं, हमारे पास सारे खनिज संपदा भरे पड़े हैं। मैं आंकड़ों की ही, तथ्यों की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार या फिर अदर कंट्रीज के हिसाब से अपना एजुकेशन में कम से कम 25 से 30% हमारा केवल एजुकेशन में अपना जीडीपी का खर्च होना चाहिए, पर हमारे झारखंड का कितना खर्च होता है? मात्र 3 से 4%। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, आप केरल को ले लीजिए, आप उड़ीसा को ले लीजिए, और जो भी एजुकेशन में जो हायर ऊपर जा रहे हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जिनकी रैंकिंग टॉप है, वो एक बच्चों पर लगभग 48,000 रुपये खर्च कर रही है। 48,000 रुपये। और हमारे यहाँ कितना खर्च हो रही है? एक बच्चों पर 6 से 7,000 रुपये। तो कैसे हमारा एजुकेशन स्तर ठीक होगा? कैसे हमारा